सभी बच्चे उपस्थित हो गए क्लास में। जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए वो भी देखें, जरा ध्यान से सुने। और जो बच्चे हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं या फेसबुक पे लाए हैं वो सब देखें, जरा गौर से ध्यान से देखें इस चीज को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट, बताइएगा आपको। शिखा, फंडामेंटल राइट क्या है? अच्छा, चलिए, वेरी गुड, ठीक। देखिए, विषय जो है हमारा, आपको पता है भारतीय संविधान है, टॉपिक संविधान में फंडामेंटल राइट है। क्लियर? फंडामेंटल राइट के बारे में आप एक बार थोड़ा सा जान लीजिए, क्या है फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति का वह अधिकार है जो उसे जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। आप याद रखना, मौलिक अधिकार व्यक्ति का वह अधिकार है जो उसे जन्म लेने के साथ ही प्रदान हो जाता है। मौलिक अधिकार इसलिए जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लियर है पॉइंट? दूसरा पॉइंट, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भूलना मत, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है भाग 3 में है और आर्टिकल आपका 12 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सॉरी, पहले 35 बोल दिया था साथ में। दूसरा, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में, हमारे देश से पहले अनेक देशों का संविधान लागू हो चुका था, तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग चीजें ली गई है, वो समय समय पे हम आपको बताएंगे। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, आप इस चीज को भूलना मत, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकारों की जो पहली बार मांग की गई थी 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की गई थी। एक अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची पाकिस्तान में हुआ था उस समय, क्योंकि भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही होता था। तो मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में कराची अधिवेशन में, और किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो ये की थी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 7 थे। आप याद रखना, मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6। क्यों? जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया था। वर्तमान में 300 कॉम है, संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन या कोई भी XYZ अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं उन्हें लागू कराने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग मौलिक अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति हनन करता है तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि साहब इसने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है और यह हमारा अधिकार है और इसे आप लागू कर दीजिएगा, इसकी आप जांच करिएगा, इसकी आप व्याख्या करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 256
अनुच्छेद 256 के तहत अगर कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम राज्य का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, उसमें अपील या रिट या याचिका दायर कर सकते हैं, तो वहां पर उसकी सुनवाई हो सकती है। क्लियर? तो मौलिक अधिकारों के दोनों रक्षक है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है और अनुच्छेद आपका 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट रक्षक है। ठीक है, ये आप दोनों आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। क्लियर? क्योंकि कोई भी किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को इन्हें हनन करने का अधिकार दिया ही नहीं गया है, क्योंकि ये जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन एक कंडीशन है, अनुच्छेद 352 पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हो तो आप याद रखना, उसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, तो तब मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। लेकिन आप यह भी याद रखना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये दो अधिकार ऐसे हैं, इन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, क्लियर है? इन्हें कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान के भाग 3 को ही आप याद रखना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे संविधान के भाग 3 को ही मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है, इसका पहली बार जो प्रयोग हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। आप याद रखना इस चीज को, मैग्ना कार्टा का जो प्रयोग हुआ था वो पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। क्लियर है? याद रखिए पॉइंट। और मैग्ना कार्टा जो शब्द है, अगर बाई चांस पूछ ले आपका, वो एक फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है आपका हमारे संविधान में, वैसे तो पहली बार जो प्रयोग हुआ वो आपका इसमें हुआ ब्रिटेन में या इंग्लैंड में, लेकिन ये एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर मेरे से पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं उसे यह बताऊंगा कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 32 है। कि क्यों? तो अंबेडकर जी ने वहां जवाब दिया कि अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों की और हमारी रक्षा करता है। समझ गए आप लोग? तो आप याद रखना, अंबेडकर जी का अगर नाम देके पूछे तो आर्टिकल 32 उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, अंबेडकर जी। वैसे संविधान की जो आत्मा कहा जाता है, आप ये ध्यान रखना, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां आपके माइंड में चलने चाहिए कि अगर सर ये बताइए कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे वहां? बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चन का समाधान करूंगा। देखिए, अगर नॉर्मली कंडीशन में आपको क्वेश्चन दे रहा है वहां एग्जाम में कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन है, उसने ऑप्शन में रखा आपके सामने अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार, संविधान की आत्मा, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, तो वहां आप क्वेश्चन करेंगे प्रस्तावना। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन देके पूछता है कि किस व्यक्ति ने या किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आप आर्टिकल 32 करेंगे, और किस व्यक्ति ने कहा था तो आप करेंगे आर्टिकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चनों में हमेशा अंतर रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे एग्जाम में बन सकता था वो ये है कि जो संपत्ति का अधिकार है,
उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कब निकाला गया था और कब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो आप याद रखेंगे 42वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 300 में रखा गया था। क्लियर है? इसी से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों का जो पहला उल्लेख था संपत्ति के अधिकार का वो किस में था? तो आप याद रखना आर्टिकल आपका 31 और आर्टिकल 19 का। तो 19 का की श्रेणी से हटा के इसे 300 का में रखा गया था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार कौन सा उसमें है। तो जैसे आपका समता या समानता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार पूछ लेता है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो आप याद रखना अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता और समानता का अधिकार है। दूसरा पूछ सकता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22 है। इसी तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। तो ये एक आपके दिमाग में कागज मैंने तैयार किया था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का। तो आप एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है इसमें हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों को हम दो पार्ट में लेके पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो पार्ट 1 होगी मौलिक अधिकारों पे और इसके बाद की जो क्लास होगी वो भाग 2 होगी मौलिक अधिकारों पे। तो इसी चीज को हम आइए आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर? आइए देखते हैं, देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख अभी बताया मैंने आपको लेक्चर में, भाग 3 में कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के या यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 12 से 36। ठीक है? भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं भारत का अधिकार पत्र और इंग्लिश में कहते हैं मैग्ना कार्टा। किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। ठीक है? नेक्स्ट है भाग 3 को ही मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। आप ध्यान रखना संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे भाग 3 को। तो भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका पहली बार प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था मैग्ना कार्टा का। ठीक? अगर कोई व्यक्ति या संस्था या अन्य आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जाकर उच्चतम, आप याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय में जाकर मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर लागू करा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। वहीं मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में जाकर लागू करा सकता है। वहीं ये मैंने पॉइंट यहां मिक्स कर दिया, दोबारा देखो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है नॉट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखना किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? अम्बेडकर ने या अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को कहा? अनुच्छेद 32 को। ठीक? नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल या पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन।
अगर लगा हो इमरजेंसी कह दीजिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। क्लियर? अन्य को, इन्हें दोनों को छोड़कर ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी हो गया, तो संशोधन है ना। नेक्स्ट है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 26 नवंबर 1949 को जब बन के तैयार हुआ उस समय, लेकिन बाद में परिवर्तन हो गया, 42वें संशोधन, तो वर्तमान में 6। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, याद रखना, अनुच्छेद 300 में शामिल कर कानूनी दर्जा दिया गया था। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, आप याद रखना, क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, वो आपका एक कानूनी अधिकार। चलिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की पहली बार मांग किसने करी थी, ये आपको क्लियर होगा, अभी बताया था मैंने लेक्चर देते हुए। 1931 में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन कराची में, कराची वर्तमान में पाकिस्तान में, याद रखना, सरदार पटेल ने पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो ये भी याद रखना, पहली बार भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किस व्यक्ति ने की थी, सरदार पटेल ने। कब की? 1931 में। कहां की? कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कराची में की थी। ठीक। मौलिक अधिकारों का प्रारूप, प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, जो एक लिखा जाता है कि इसमें ये सब चीजें होगी, वो किसने तैयार किया था? तो आप याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मांग की थी सरदार पटेल ने, ड्राफ्ट जो तैयार किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। अब देख लीजिए कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है फिलहाल हमारे। ये है वो 6 मौलिक अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता आपको पता है, कोई किसी भी धर्म को मानने, किसी का प्रचार करे, प्रसार करे, ये सब। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कोई किसी भी धर्म की शिक्षा पाए, किसी भी संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, खाना पीना कैसा भी, सब अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलना चाहिए मेरे पढ़ाते पढ़ाते कि उपचार का मतलब क्या है। सर वैसे तो बता रहे उपचार क्या है, तो आप याद रखना इस चीज को। उपचार का मतलब ये होता है, जैसे हमारा कोई चोट लग गई तो हम ट्रीटमेंट के लिए किसके पास जाएंगे बताइए। चोट लगने पे हम ट्रीटमेंट के लिए किसके पास जाएंगे, आप ही बताइएगा मुझे। हम डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक उपचार की जरूरत है। वही काम यहां है कि अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति या कोई भी हमारे जो ये मौलिक अधिकार है 6, सपोज कोई व्यक्ति कह रहा कि आप यूपी के उत्तराखंड में नहीं रह सकते, जबकि हमारे मौलिक अधिकार में लिखा हुआ कि आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी व्यापार कर सकते हो, पूरी आजादी है, मौलिक अधिकार है। तो वो हनन कर रहा हमारा कोई सरकार या व्यक्ति, तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। क्यों? क्योंकि हमें एक उपचार की आवश्यकता है, हमें तो रहना है, उपचार मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ताकि हम वहां रह सके, अपना काम कर सके। ठीक। तो आर्टिकल 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय रिटें जारी करता है। 5 रिटें होती है, वो अलग अलग क्षेत्रों में जारी होती है। 2 न्यायिक क्षेत्रों में जारी होती है, बाकी 3 वैसे अलग अलग क्षेत्रों में जारी होती है। तो उन रिटों के माध्यम से आप अपने अधिकारों को लागू करा सकते हैं। तो उपचार का मतलब यह है ट्रीटमेंट। तो जो व्यक्ति ने अधिकारों को हनन करा है उसके खिलाफ आप जा सकते हो। तो यह होता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अम्बेडकर ने
भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्लियर? तब याद रखना आप लोग, कभी आप भूल जाओ, जो बच्चे क्लास में मौजूद है वो भी, कि हमारी जो क्लास है, मैंने अभी क्या बताया था आपको, मौलिक अधिकारों का कितने पार्ट में होगी? 2। वेरी गुड। आज का कौन सा पार्ट है हमारे क्लास का? 1, क्लास 1 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार 1 क्लास और क्लास 2 आप दोनों को मिलाकर पढ़े। आप यकीन मानिए, कोई भी एग्जाम दीजिए आज के बाद हमारी क्लास लेने के, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। ठीक है, बशर्ते आप पढ़े, जो पढ़ाया गया वो पढ़े, जैसे बताया गया वो समझे, और कम से कम 2 से 3 बार इसे सुन ले। बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की नहीं होगी। क्लियर? तो ये थी आज की हमारी फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों पे क्लास। और देखिए भाई, सभी छात्र और छात्राएं थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें कि जो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं हम आपके लिए, हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, हम आपको यूट्यूब के माध्यम से क्लास दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी है, तो थोड़ा सा एक सब्सक्राइब तो जरूरी बनता है। बनता है क्या? नहीं? आप ही बताइएगा, बनता है या नहीं बनता है? बनता है ना? तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी, अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर अगर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत मिलकर ही सफलता प्राप्त करेगी। तो आप अपने संस्थान विनायस कैंपस को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दें, और जो आपके परिचित लोग हैं उनसे भी संस्थान को आगे बढ़ाने में योगदान ले, और उनका भी सहयोग ले। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ने की पूरी कोशिश करें। सभी हमारे जो छात्र, सम्मानित छात्र और छात्राएं हैं, वो नए हो या पुराने हो, एक दूसरे को जोड़े। देखिए, किसी भी चीज की कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है तो उसी से माला और मोतियों का निर्माण हो जाता है। आप यकीन मानिएगा, एक दिन विनायस कैंपस वो संस्थान बन जाएगा आप लोगों के सहयोग से, कि जो ये भी नहीं पता लगेगा कि कब इसने अपना फुल अचीवमेंट पा लिया है। लेकिन वो तब बनेगा जब आप लोगों का फुल कोऑपरेट और फुल सहयोग हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग आपके लिए पूरे 24 आवर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, समझिए अपनी जिम्मेदारी को, और आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है? बाकी लगभग 14 से 15 क्लास हो चुकी है भारतीय संविधान की। आप प्ले लिस्ट में जाके पूरे संविधान की जो भी क्लास हुई है और जिस सब्जेक्ट की भी हुई है वो वहां से आप अलग अलग पढ़ सकते हो। ठीक है? चलिए मिलते हैं, तब तक प्यारे बच्चों आप इसे बढ़िया करके पढ़े, एनर्जी के साथ पढ़े। ठीक है? ओके, बाय।